स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है और जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने लगे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पहला टॉपिक है इनके बारे में इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स को इनके ओरिजिन के बेस पर दो मेन क्लासेस में इनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक क्लास का नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा क्लास का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिनको मिनरल से हासिल किया जाता है, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, टेबल साल्ट है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बोनेट से है और मार्बल से है। दे आर कंसिडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मैंने लिखा कि दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल ओरिजिन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद जो दूसरा मेन क्लास है वो हमारे पास, और हमें इसके चैप्टर में भी हमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है, और वो ये है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट को ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं और दूसरा जो कंसेप्ट है इसको न्यू कंसेप्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं। ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कहा जाता है कि वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिनको लिविंग थिंग यानी एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल किया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था, यानी उस जमाने में, अभी नहीं। तो जैसे कि मैंने लिखा कि दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ओल्ड कंसेप्ट है। जैसे कि देखें, टाटारिक एसिड है जिसको ग्रेप से हासिल किया जाता है और अमाइनो एसिड है जिसको मीट से हासिल करते हैं, और लिपिड्स को बटर या किसी भी चिकनाई से हासिल करते हैं। तो उस जमाने में ये कंसेप्ट बेसिकली एक साइंटिस्ट की वजह से पैदा हुआ, और उस साइंटिस्ट का नाम जो था बेरजेलियस था, और इसी बुनियाद पर उस साइंटिस्ट ने उस जमाने में एक थ्योरी पेश किया था, और उसका थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी है। यानी वाइटल जो फोर्स थ्योरी है वो बेरजेलियस साइंटिस्ट जो कि 1809 में उसने प्रपोज किया था उस जमाने में। तो उनका ये कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर से हासिल करते हैं, लेकिन इनको लेबोरेटरी में बनाना इम्पॉसिबल है। तो उसने जब ये बताया, जैसे कि मैंने लिखा कि इन 1809 साइंटिस्ट बेरजेलियस वाज प्रपोज दिस थ्योरी vital force theory. It assumed that the organic compounds are only formed in the living cell and it is impossible to prepare them in laboratories. जब इस साइंटिस्ट ने जब 1809 में ये नजरिया पेश किया, तो तमाम साइंटिस्ट ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिसर्च करना फायदा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे भी प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस जमाने में फिर रिसर्च नहीं किया जाता था और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा स्टडी की जाती थी। और यहाँ से जो वाइटल जो फोर्स थ्योरी है, इसका ये कहना था कि ये जो लिविंग थिंग के अंदर ये कंपाउंड्स पैदा क्यों होते हैं, इसका रीजन ये है कि लिविंग थिंग के अंदर एक स्पेशल एक वाइटल फोर्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर देखिए, ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस जमाने में वाइटल फोर्स थ्योरी का ये कहना था कि ग्लूकोज प्लांट के अंदर इसलिए पैदा होता है क्योंकि प्लांट के अंदर ये वाइटल फोर्स है और एक नेचुरल ताकत है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोफिल में पैदा होता है, जबकि ये लेबोरेटरी में पैदा नहीं होता है। और लेबोरेटरी में पैदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि लेबोरेटरी में ये नेचुरल फोर्स
मौजूद नहीं है। और इसके बाद जैसे कि यूरिया है, यूरिया एनिमल के बॉडी के अंदर स्पेशली ब्लड के अंदर यूरिक एसिड पैदा होता है और वो यूरिक एसिड यूरिया में तब्दील होता है। तो ऐसे में यूरिया भी जो है ना यूरिन से हासिल किया जाता है। तो इसीलिए उस ज़माने में ये तस्वुर था कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये प्लांट और एनिमल के बॉडी में मौजूद है, जबकि लेबॉर्ट्री में ये मौजूद नहीं है। तभी साइंटिस्ट ने इनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे थे। बाद में यानी 1828 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है वॉलर है। उसने लेबॉर्ट्री के अंदर ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जिसका नाम है यूरिया है, और उसने वो कंपाउंड लेबॉर्ट्री में बनाया और ये कंपाउंड उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया, लाइक अमोनियम साइनेट से बनाया। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया, इन 1828 वॉलर prepared urea organic compound from inorganic compound that is the ammonium cyanide। तो उसने अमोनियम साइनेट को लेबॉर्ट्री में बनाया। कैसे बनाया? उसने सिंपली अमोनियम साइनेट को हीट अप किया, करने के बाद ये डिकम्पोज होने के बाद, जैसे कि देखिए अमोनियम साइनेट है, वाइट कलर का है, और इसको हीट अप किया तो क्या हुआ, इससे बन गया यूरिया बन गया। और हमें पता है अमोनियम साइनेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जबकि यूरिया हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लिहाजा जब वॉलर ने ये बनाया 1828 में, तो फिर वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो वो नज़रिया ख़त्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में बनाने के। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं और लिविंग थिंग से भी हासिल कर सकते हैं। तो इस थ्योरी ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में बनाने के लिए या इंडस्ट्री में बनाने के लिए किसी भी नेचुरल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। और तमाम साइंटिस्ट ने यानी 1828 के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम किया। तो आज पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है ना तादाद सबसे ज़्यादा है आजकल। तो इसी तरह से फिर ये नज़रिए के बाद जब वाइटल फोर्स थ्योरी वॉलर ने रिजेक्ट किया, तो फिर एक नया कंसेप्ट आया ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। तो इसलिए मैंने लिखा कि न्यू कंसेप्ट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी न्यू कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको कहेंगे, वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, और जिनको कलेक्टिवली हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद हो या उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हो, लेकिन एक्सेप्ट सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट और एलेटोप्स ऑफ कार्बन। तो एक्सेप्ट इनके अलावा यानी वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो या इनके डेरिवेटिव हो, इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिविंग थिंग से भी हासिल करते हैं, हम लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप उसको लिविंग थिंग से हासिल करें या लेबॉर्ट्री में बनाएं, तो मकसद ये है कि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन हो या इनके डेरिवेटिव्स हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि मिसालें पेश किया गया है कि हमारे पास मीथेन देखें, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और ईथीन देखें, ये भी एक हाइड्रोकार्बन थे। तो ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और इसी तरह डेरिवेटिव क्या है, देखें मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोकार्बन है, ईथेन है। हम ईथेन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, इसकी जगह में हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, उसकी जगह में हमने क्लोरीन लगाया, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड बना। तो इथाइल क्लोराइड बेसिकली क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, यानी अल्केन का डेरिवेटिव है। तो आपको समझ आया कि या तो हाइड्रोकार्बन हो या इनके डेरिवेटिव। तो इनके डेरिवेटिव में से जो चीज़ें शामिल होंगे वो हमारे पास हेलोजन भी हो सकता है, और वो सल्फर भी हो सकता है, और फास्फोरस भी हो सकता है,
और नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, या कोई मेटल भी हो सकता है। तो ये आप लाजमी तौर पर याद करें और इनके बारे में डेरिवेटिव्स में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डिफिनीशन, एक नई डिफिनीशन आ गई। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? न्यू कंसेप्ट के मुताबिक वो केमिस्ट्री का ब्रांच जो कार्बन कंटेनिंग यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करें। तो ऐसे केमिस्ट्री का नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करने वाली केमिस्ट्री का नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है।